हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आप लोगों ने कमेंट किया था कि मोशन इन वन डायमेंशनल यानी एक विमीय गति पढ़ाइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज ही मैं खुद ही चैप्टर लेकर आ गया हूँ। इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे सभी वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फार्मूले बताने वाला हूँ, वो 10-15 ग्राफ बताने वाला हूँ जो यूपीटीयू अपने एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है और उसके दिमाग को परख लिया है कि क्या क्या पूछ सकता है। तो सभी कॉन्सेप्ट आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बस थोड़ा क्या है, हम पहले बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे देखिए कैसे हम आगे तक लेके जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो वहाँ पर पूछा जाता है कि डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, यानी सदिश है, अदिश है, या दोनों है, या कुछ भी नहीं है, पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो जान लीजिए कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो बात आती है अगर वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी is a vector quantity. ठीक है, the distance traveled by a body in unit time in a specific direction is called velocity. ठीक है, इसे लिख सकते हैं v इट इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी की टी, क्योंकि r जो है डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, उसके बाद एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज। मैग्नीट्यूड क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है, डायरेक्शन जो होता है वो दिशा होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान होगा। ठीक है, वेलोसिटी एक समान यानी यूनिफॉर्म कब होगा? जब मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और दिशा दोनों बदलेंगे नहीं। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से। ठीक है, और हम जहाँ जिस पॉइंट पर देखें, ए पॉइंट पर देखें और बी पॉइंट पर भी देखें, मान लीजिए इसी तरह आगे ये बॉडी मूव कर रही है और पॉइंट सी पे देखें। ठीक है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए हमने ए पे पाया 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर भी पाया 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर भी पाया 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम जो ये 10 लिखा है इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। और देखेंगे यहाँ पर भी ये राइट डायरेक्शन में ही जा रही है और यहाँ पर भी देखेंगे सेम उसी डायरेक्शन में, यहाँ पर भी देखेंगे सेम उसी डायरेक्शन में, तो हम कह देंगे जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना करके हमने ए पॉइंट पर देखा कि इसका 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन बी पॉइंट पर हमने देखा कि ये 7 मीटर पर सेकंड है और सी पॉइंट पर देखा फिर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, कहीं पर भी चेंज हो जाएगा, चाहे दिशा उसका ना चेंज हो, तब भी ये वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। ठीक है, यानी असमान गति कहलाएगी। ठीक, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए इसका जो है वो ए बी और सी पर मान लीजिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये अपने दिशा से थोड़ा सा भटक गया। ठीक है, मान लीजिए राइट ना जाके थोड़ा सा एंगल ऐसे मुड़ गया या लेफ्ट चला गया या किसी भी डायरेक्शन में ये मुड़ गया। ठीक है, तो अपना दिशा अगर वो बदल देता है तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगा। यूनिफॉर्म होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जिसे हम लोग कहते हैं परिमाण। ठीक है, और डायरेक्शन, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं दिशा। डू नॉट चेंज, नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, नहीं बदलना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो 4 ऑप्शन आपसे पूछ लेगा कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म कब होगी? जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, जब डायरेक्शन चेंज होगा, जब बोथ दोनों चेंज होगा, फिर उसके बाद आएगा नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में कभी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बात सेकंड कॉन्सेप्ट की, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है, हम लोग वी ए वी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म वी ए वी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जितना वो डिस्प्लेसमेंट चला है और जितने समय में वो चला है वह उसका एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यानी बहुत क्षणिक वेलोसिटी, बहुत छोटे से समय, मान लीजिए ये कोई बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, बहुत छोटे से समय अंतराल में मान लीजिए डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटे से समय अंतराल के लिए जो वेलोसिटी हम लोग देखते हैं वो उसके होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
v को हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंडिंग 0 डेल्टा s अपान डेल्टा t या ds अपान dt। ठीक है, डेल्टा s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा t जो है वो टाइम है। ठीक है, हम लिख सकते हैं ds अपान dt। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है डेल्टा t टेंडिंग 0 के लिए। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन मतलब होता है ए इट इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, यानी कितने समय अंतराल के लिए ये वेलोसिटी चेंज हुई, यानी कितना चेंज हुआ वह उसका एक्सीलरेशन कहलाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इट इज इक्वल टू t2 माइनस t1 भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये v1 जो होगा इनिशियल वेलोसिटी होगा, v2 जो होगा फाइनल वेलोसिटी होगा, t1 जो होगा इनिशियल टाइम होगा या ठीक है यानी प्रारंभिक टाइम, और t2 जो होगा वो भी अंतिम टाइम होगा। ठीक है, लास्ट टाइम। ठीक है, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी v2 से v1, यानी मान लीजिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर है v1, यहाँ पर हमें देखना है इन दोनों के बीच में इसका एक्सीलरेशन कितना चेंज हुआ। ये v1 है, ये है v2। ठीक है, तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, v2 माइनस v1, मान लीजिए यहाँ पर टाइम जो है वो t1 है, t इक्वल टू 0, यहाँ पर इनिशियल पर t2 है, मान t1 है समथिंग कुछ भी होगा, ये tt इट इज इक्वल टू t है, कुछ भी है, तो v2 माइनस v1 इट इज इक्वल टू t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। v2 माइनस v1 इट इज इक्वल टू t। ठीक है, क्योंकि फाइनल t है और इनिशियल 0, ये है एक्सीलरेशन। ठीक है, इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बहुत थोड़े समय अंतराल के लिए उसका एक्सीलरेशन देखते हैं, तो बहुत थोड़े से समय अंतराल यानी डेल्टा t टेंडिंग 0 के लिए। ठीक है, तो सेम हो होगा a इट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं लिमिट लगा लेंगे डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v अपान डेल्टा t, या हम लिख सकते हैं dv अपान dt। ठीक है, यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो एक्सीलरेशन है। ठीक है, और हमको पता है, देखिए a इट इज इक्वल टू है dv अपान dt, और v हमें क्या पता है, v वेलोसिटी अभी बताया हमने, v वेलोसिटी अभी हमने बताया, लिख सकते हैं डेल्टा r अपान डेल्टा t, डेल्टा r अपान डेल्टा t, या dr अपान dt। r जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, लिख सकते हैं इसके स्थान पर अगर लिखेंगे, ठीक है, d अपान dt, v के स्थान पर लिख सकते हैं dr अपान dt, dr अपान dt। ठीक है, ठीक है, dr अपान dt, इसका जब अवकलन करेंगे ये हो जाएगा d स्क्वायर r अपान dt स्क्वायर, तो a को लिख सकते हैं हम d स्क्वायर r अपान dt स्क्वायर। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है, अगर ये डिस्टेंस लिखा है, ठीक है, ये वैल्यू दी है x इट इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दी गई है, अगर डिस्टेंस मान लीजिए 5t प्लस 2 दे दिया गया, कुछ भी दे दिया गया है, या हटा दीजिए, ऐसे मान लीजिए है x कोई वैल्यू दे दी गई है, मान लीजिए डिस्टेंस है दिया गया है डिस्प्लेसमेंट। अगर इस डिस्प्लेसमेंट को हम एक बार dy dt करते हैं, ठीक है, एक बार dy dt करते हैं तो ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन इसको हम दो बार अगर हम dy dt करेंगे, यानी फिर इसका dy dt करेंगे, तो यानी इसका भी dy dt करना पड़ेगा, यानी dv अपान dt। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि dv अपान dt को क्या बोलते हैं हम लोग, a बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। यानी जब हम डिस्प्लेसमेंट को दो बार हम उसका अवकलन कर देंगे तो हमारा एक्सीलरेशन बन जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट को एक बार अवकलन करेंगे तो वो हमारा वेलोसिटी बन जाएगा। ये ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई इक्वेशन के रूप में दिया जाएगा, x इक्वल टू 6
टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये कभी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बोलेगा एक्सीलरेशन बताइए टी इट इज इक्वल टू 2 पर एक्सीलरेशन, तो हमने कहा इसका क्या कर देंगे, डी बाई डी टी कर देंगे, ठीक है। तो डी बाई डी टी डी एक्स अपान डी टी, और डी एक्स अपान डी टी ये क्या है, ये क्या है, दूरी है, ये क्या है, समय है, ठीक है। दूरी अपान समय को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी पूछेगा टी इट इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। ये तो देखो ये टी स्क्वायर है, ये 6 हो जाएगा। इसका जब अवकलन करेंगे, ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, ठीक है, इंटू 2 इंटू टी, ये हो जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है टी इट इज इक्वल टू 2 पर एक्सीलरेशन ज्ञात की। इसका मतलब इसका फिर एक बार हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। यानी अवकलन यानी हम लिखेंगे ये v जो है डी वी अपान डी टी, डी वी अपान डी टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। या इसका हम कर देंगे डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर, ठीक है। या हम डिस्प्लेसमेंट को 2 बार अवकलन कर दें, ठीक है, और या वेलोसिटी को 1 बार अवकलित कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसको भी 2 बार हम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 1 बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 660, ठीक है। टी की वैल्यू रख दीजिए और एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी, अब पढ़ेंगे हम लोग स्पीड। इस देखो वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपान टाइम कर देंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगा, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि, ये है सदिश राशि। बात करते हैं हम एवरेज स्पीड की। तो एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, यानी टोटल चली गई दूरी, ठीक है, कुल चली गई दूरी से हम लोग हिंदी में कहते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी अपान कुल समय, यानी टोटल टाइम टेकन, कुल समय। ये क्या है हमारा एवरेज स्पीड, कुल चली गई दूरी अपान कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपान टोटल टाइम। और इसे हम लोग सिंबल में भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये क्या है, कुल चली गई दूरी, ये क्या है, कुल समय है, ठीक है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात आता है केस के रूप में हम लिखेंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। when a particle moves with different यूनिफॉर्म टेंशन ना लीजिए, हिंदी में बताएंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे v1 v2 v3 डॉट 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 ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। इन टाइम t1 t2 t3 डॉट डॉट, ठीक है। तब हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड, तब हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा। ये कह रहे हैं कि जब कोई बॉडी है, ठीक है, वो मूव कर रही है भिन्न भिन्न स्पीड में और भिन्न भिन्न समय में, ठीक है, तब एवरेज स्पीड क्या होगी, तब एवरेज स्पीड होगी v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3 प्लस इस तरह डॉट डॉट, ठीक है, v4 t4 जितने भी होगा। उसके बाद क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। ये केस फर्स्ट है। उसके बाद केस सेकंड देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा मिलेगा नहीं आपको, आप ढूंढते रह जाएंगे, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। व्हेन मिलेगा लेकिन दूसरी तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। व्हेन आ पार्टिकल, कोई बॉडी है, ठीक है, व्हेन अ पार्टिकल
मूव्स डिफरेंट डिस्टेंस, यहाँ पर क्या था डिफरेंट वेलोसिटी, यहाँ पर होगा डिफरेंट डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस मान लीजिए वो है d1 d2 d3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इन टाइम t1 t2 t3 डॉट डॉट, तब हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा, तब हमारा एवरेज स्पीड होगा, ठीक है, हमारा एवरेज स्पीड होगा d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट डॉट अपान t1 प्लस t2 प्लस t3। ये तो हमने पहले ही बताया था, क्या है कि कुल चली गई दूरी अपान कुल समय, ठीक है। और कुल चली गई दूरी अगर कुल समय से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड भी तो आ जाता है। ये कुल चली गई दूरी अपान कुल समय है, या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट डॉट अपान, ठीक है, d1 अपान v1। मान लीजिए समय नहीं दिया गया है आपको, ठीक है, डिस्टेंस दे दिया गया है और वेलोसिटी दे दिया गया है, ठीक है। इसमें दो केस, एक केस और बना देना चाहिए, लेकिन इसमें बता दे रहे हैं कि t1 को हम लिख सकते हैं d1 अपान v1 प्लस d2 अपान v2 प्लस d3 अपान v3। ये कब होगा, अगर डिफरेंट डिस्टेंस दिया, यानी भिन्न डिस्टेंस दूरी दी गई है और भिन्न समय दिया गया है तो एवरेज स्पीड इस तरह, लेकिन भिन्न दूरी दिया गया, मान लीजिए समय नहीं दिया गया है और उसके स्थान पर वेलोसिटी दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं, वही चीज़ है, ठीक है। वेलोसिटी के रूप में ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा केस थर्ड आया। केस थर्ड क्या है, व्हेन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, व्हेन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पर तो आएगा नहीं, ठीक है, तो तभी बता दे रहे हैं आएगा नहीं, और हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। व्हेन स्पीड ऑफ द पार्टिकल चेंज कंटिन्यूअसली विथ टाइम, ठीक है। और देखिए सुनिए, टाइम, इनका कहने का मतलब है कि स्पीड जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ठीक है, विथ टाइम, टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रही है, यानी भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न स्पीड है। तब वहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तब हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इंटीग्रेशन v dt और इंटीग्रेशन dt, ठीक है, फॉर डेल्टा t टेंडिंग टू 0 के लिए, ठीक है। जब क्या होगा, स्पीड जो होगी पार्टिकल की चेंज होगी कंटिन्यूसली, लगातार बदल रही है, ठीक है, पता नहीं, लगातार बदलने का मतलब जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए हमने एक ग्राफ किया, ऐसे गए, ठीक है, तो ये लगातार नहीं है, कुछ दूर तक हम चले फिर चेंज हुआ, फिर कुछ दूर तक चले फिर चेंज हुआ, ठीक है, इस तरह, लेकिन चेंज तो हो रहा है, लेकिन लगातार नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम ग्राफ कुछ इस तरह करें, ऐसे देखिए, ठीक है, तो ये लगातार देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वहाँ पर इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। फॉर अ स्टेशनरी बॉडी, जब कोई बॉडी विराम अवस्था में होगी तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे टाइम और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम हम ग्राफ, तो एक तरफ वाई एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग लिखेंगे टाइम, ठीक है। मान लीजिए 0 पॉइंट पर कोई बॉडी हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर स्थिर है, ठीक है। ये टाइम क्या है, t1 इट इज इक्वल टू 0 पर, और ये मान लीजिए t2 है और ये मान लीजिए t3 है। कहीं पर ऐसे मान लीजिए हम समय पर एक्स एक्सिस पे जाएंगे और देखेंगे अगर बॉडी अगर क्या है स्टेशनरी यानी विरामावस्था पे है, तो जिस पॉइंट पे देखेंगे हम, चाहे जितने समय बदलता जाएगा
ठीक है। अगर समय बदलता जाएगा बॉडी हमें क्या वहीं पर स्थिर दिखाई देती है, तो हम कहेंगे वो बॉडी क्या कर रही है, विरामावस्था में है, मूव नहीं कर रही है। तो उसका ग्राफ जो होगा एकदम स्ट्रेट लाइन होगा एक्स एक्सिस के, यानी यहाँ पर देखेंगे तो बॉडी देखिए यहीं पर खड़ी है, यहाँ से देखेंगे तब भी बॉडी देखिए यहीं पर खड़ी है, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये देखिए ये ग्राफ का कभी बदल नहीं रहा है, ये बदल नहीं रहा। इसका मतलब जो ये दूरी है, ये दूरी देखिए एकदम कॉन्टिन्यूसली उतना ही कांस्टेंट है, स्थिर है। इसका मतलब बॉडी क्या है, विरामावस्था में स्थिर है। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अगेन, यानी एक्स एक्सिस पे पैरेलल होगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में बस इतना पूछ लिया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब विरामावस्था में कोई बॉडी होगी तो कैसा होगा, पैरेलल होगा, या ऐसे ग्राफ भी देखिए बता सकते हैं कि ग्राफ इस प्रकार का होगा, या ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, या ग्राफ इस प्रकार का होगा, ऐसे आपको ग्राफ दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सेकंड केस की। केस सेकंड है व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तभी पहले में क्या था कि विरामावस्था में रहेगा कोई बॉडी तो एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा ग्राफ एक्स एक्सिस के अगेन। और फिर सेकंड केस में है कि व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, वेलोसिटी की बात आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और ये है टाइम, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो भी एक स्ट्राइट लाइन होगी, लेकिन ना तो एक्स एक्सिस के ना तो वाई एक्सिस के, ये ऑब्लिक होगी, यानी बीचों बीच से ऐसे चली जाएगी ये थीटा एंगल पर। ठीक है, ये कब होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ऐसे आपको 3-4 ग्राफ दे दिया जाएगा, कभी इस तरह दे दिया जाएगा, तो कभी ग्राफ इस तरह दे दिया जाएगा, तो कभी ग्राफ इस तरह नीचे की ओर दे दिया जाएगा, कुछ अलग दिया जाएगा, लेकिन आपको कैसा दिखाना है, राइट, ये राइट होगा। ठीक, केस थर्ड है फॉर एन एक्सीलरेटेड मोशन, यानी जब कोई बॉडी जो है वो क्या रही, बढ़ रही है अपने समय के साथ, उसकी वेलोसिटी क्या करे, बढ़ रही है, यानी एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, यानी उसका जब त्वरण क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी दो केस होगा। एक, जब एक्सीलरेशन घटेगा, यानी गाड़ी क्या कर रही है, धीमी हो रही है। ठीक है, और जब गाड़ी एक स्पीड से बढ़ेगी, ठीक है, यानी एक्सीलरेशन जब बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, यानी एक्सीलरेटेड माने गाड़ी एकदम धीरे 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 फिर बढ़ती चली जा रही है, तो धीरे धीरे जब वो बढ़ती चली जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी जो ग्राफ होगा वो धीरे 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगा कब, जब कोई बॉडी एक्सीलरेटेड होगी। ठीक है, अगर इसी में डीएक्सीलरेटेड अगर होगा, ये एक्सीलरेटेड का है, लेकिन जब डीएक्सीलरेटेड होगा तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे 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 जाके कई बार एकदम जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या से बढ़ते 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 बढ़ जाएगी। ठीक है, ये डीएक्सीलरेटेड है, ये एक्सीलरेटेड है। ठीक है, जब ये क्या होगा, विरामावस्था में आएगी। ठीक है, जब विरामावस्था में आने पर ये होगा, जो विरामावस्था से चलेगी, बढ़ेगी, अपनी स्पीड बढ़ाएगी, तब का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, स्लोप बढ़ता है, इसमें क्या होता है, स्लोप घटता है। ठीक है, ये देखिए थीटा एंगल जो हो घटेगा, यहाँ पर जो होगा थीटा जो एंगल होगा वो देखिए पहले थीटा था, थीटा फिर थीटा देखिए ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये थीटा की वैल्यू जो होगी, ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एक्स है, ये टी है, तो tan थीटा की वैल्यू होती है dx अपॉन dt। ठीक है, आपको पता है कि लंब बटा आधार है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। केस 4 है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चल रहा था, अब है टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ। ठीक है, वो भी कब का, जब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसमें भी अगर हम वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी मान लें और एक्स एक्सिस पे टी रखेंगे, तो हमारा जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार स्ट्रेट लाइन होगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अतः वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिस भी समय पे देखेंगे हमारा वेलोसिटी सेम, यहाँ पर देखेंगे तब भी 5 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए है, यहाँ पर देखेंगे तब भी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तब भी 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ का ये डिस्टेंस हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, सेम ही है। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई। ठीक,
अब आप देखेंगे जो मोशन होगा वो दो प्रकार का होगा, एक होगा एसिलरेटेड, ठीक है, एक होगा रिटार्टेड ना। एक होगा मतलब एसिलरेटेड मतलब जब गाड़ी गाड़ी जो है विरामावस्था से मूव करेगी, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड की तरफ। एक होगा मंदन की तरफ जब स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो दो प्रकार का होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिलरेटेड का, ठीक है। जब एसिलरेटेड का होगा तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, वेलोसिटी और टाइम का एक स्ट्रेट लाइन का होगा, यूनिफॉर्म है और एक्सीलेटेड। और यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड होगा तो ग्राफ इस प्रकार का होगा। ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का, यूनिफॉर्म एसिलरेटेड, ठीक है, यूनिफॉर्म एसिलरेटेड है, ठीक है। और ये कुछ एंगल थीटा पे जाएगा। अगर मान लीजिए इस थीटा की वैल्यू आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वी टी दिया जाएगा, तो tan थीटा इट इज इक्वल टू होगा डी वी अपान डी टी, ठीक है। क्योंकि जो परपेंडिकुलर लंब जो है वो v है और आधार जो है t है, ठीक है। डी वी अपान डी टी इसका क्या होगा, tan थीटा। इसी को हम लोग स्लोप भी कहते हैं, ठीक है। यदि थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन है किसके, 90 के। देखो यहाँ पर 90, ये पूरा 90 है, 90 से कम है, ठीक है। तब जो मोशन होगा वो एसिलरेटेड होगा, एसिलरेटेड होगा, ठीक है। अगर थीटा का मान इज ग्रेटर देन 90, जब थीटा का मान ग्रेटर देन 90 तो ग्राफ देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, ये, ठीक है। यानी ऊपर से ग्राफ आपको नीचे की ओर आता दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू देखें ये, ठीक है, तो 90 देखो ये होता है इतना, 90 से बड़ी है यानी थीटा का मान बड़ा है, तब देखिए बॉडी ऊपर से क्या नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इतना वेलोसिटी इतना 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 कम होती चली जा रही है, यानी ये रिटार्टेड है। क्या है, रिटार्टेड, जिसे हम लोग कहते हैं मंदन, ठीक है, विरामावस्था में आ रही है, ठीक है। यह चीज़ ध्यान रखना। और इसी वेलोसिटी और टाइम में, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है। मान लीजिए वेलोसिटी टाइम में यहाँ पर ये t1 मान लिया, ऐसे t2 मान लिया, और t1 पर मान लीजिए उसका वेलोसिटी जो है वो v1 और t2 पे मान लीजिए v2 हो गया। किस तरह हो गया, तो t1 और t2 के बीच का जो एरिया होगा वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। ये एरिया डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू भी दी जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर 2 दे दिया गया, यहाँ पर 4 दे दिया गया, यहाँ पर भी मान लीजिए 1 दे दिया गया, यहाँ पर 2 दे दिया गया, ठीक है। तो v2 अपान v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1, यानी 4 माइनस 2 यानी 2 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 2 अपान 1। ये 2 क्या होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया जो इनक्लोज होगी वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो केस है वो है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का। इसमें भी दो केस बताऊंगा आपको, ठीक है। फर्स्ट केस है कि जब बॉडी क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हो गया। एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। जब यूनिफॉर्म होता है तो आपको बताया है कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म हो, इधर मान लीजिए एक्सीलरेशन है एक्स वाई एक्सिस पर, और ये क्या है, समय है। एक्सीलरेशन और समय का जब यूनिफॉर्म होगा तो एक्स एक्सिस पे तो पैरेलल होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो देखेंगे हम ये ग्राफ कहीं पर चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ पर कोई भी समय पे आप देख लीजिए सेम आपको डिस्टेंस से मिलेगा, ठीक है। सेम आपको एक्सीलरेशन ये मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ का जो डिस्टेंस है वो एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि वो कांस्टेंट है, सेम है। ये दूरी देख लीजिए आप, सेम दिख रहा है, ठीक है। दैट इज कांस्टेंट, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, वहाँ पर वही, हर जगह वही वही, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूसली मतलब चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्म है लेकिन वो चेंज है, मतलब वो सेम रेट में अपनी जो स्पीड है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। यानी एक्सीलरेशन चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। मान लीजिए कह रहे हैं कि अगर वो t1 समय में मान लीजिए कुछ भी है, t1 समय में इनका एक्सीलरेशन, t1 में मान लिया एक्सीलरेशन 0 और t2 में मान लीजिए इसका एक्सीलरेशन
कुछ मान लीजिए A1 है, ये A2 है, T3 में मान लीजिए A3 है, ठीक है। मतलब ये जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए 0 था, ये 1 था। 1 पे एक्सीलरेशन मान लीजिए यहाँ पर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, 2 पे आ गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 पे आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी यूनिफॉर्मली एक एक सेकंड बढ़ रहे हैं तो 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली चेंज तो हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो ये एक स्ट्राइट लाइन ऐसे चला जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखना, ये ऐसे ऐसे T3 पर ऐसे, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चला जाएगा ये लाइन। और अगर यहीं पर हम बात करते हैं सेकंड केस की भी बता दें इसी में कि नॉन यूनिफॉर्म, ये एक्सीलरेशन है, ठीक है, ये समय है। तो आपको बताया था जब यूनिफॉर्म होगा एकदम, मतलब यूनिफॉर्म तो ये है, ठीक है, लेकिन एक्सीलरेशन चेंज होगा यूनिफॉर्म रेट से अगर चेंज होगा, ठीक है। यानी यूनिफॉर्म कहते हैं हम लोग समान दर से, जिसे हम लोग समान दर से वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। समान दर से अगर चेंज कर रहा है तो इस प्रकार होगा। एकदम समान दर नहीं कहेगा, यूनिफॉर्म है तो इस प्रकार होगा। और अगर कहेगा एक्सीलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं पर 5 मीटर पर सेकंड, कहीं पर 2 मीटर पर सेकंड, कहीं पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इस प्रकार है तो ग्राफ जो होगा ऐसे इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये देख लेना ग्राफ, इस पर देखो कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, फिर कहीं पर कुछ, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ नॉन यूनिफॉर्म होती है तभी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन यानी हमको पता है एट इक्वल टू होता है dv/dt, ठीक है। तो dv इट इज इक्वल टू होगा adt, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। कहाँ से, T1 से T2 तक, ठीक है, और इसका कहाँ से, V1 से V2 तक, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 इट इज इक्वल टू T1 से T2 तक adt। ये हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोगों ने पढ़ा है v इट इज इक्वल टू होता है s/t, या इसे हम लोग लिखते हैं ds/dt, ठीक है। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आपको पता है, v इट इज इक्वल टू होता है u प्लस at, और एक होता है s इट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये u है, ठीक है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक होता है v स्क्वायर इट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, जहाँ पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है एक्सीलरेशन है, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पर सब a u t वो सभी आपको सिंबल वो पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि nth सेकंड में हम कितना डिस्प्लेसमेंट चले, ठीक है, तो ये फार्मूला इन दोनों तो आपको इंटर से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से तो बहुत ही कम, लेकिन जो अलग पूछा जाएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि कोई बॉडी मूव कर रही है, दूसरे सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, तीसरे सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार का जब कोई फार्मूला हो जाएगा तो हम लोग जनरल लिखते हैं एस nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट u प्लस a/2 2n-1। a क्या एक्सीलरेशन है, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, n क्या है जितने सेकंड में बोलेगा उसका हम यहाँ पर मान रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब देखिए हम लोग ग्रेविटी की अगेन लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर कई केस चलेगा। फॉर अ बॉडी कमिंग डाउन अंडर ग्रेविटी, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाएगी, फॉर अ बॉडी कमिंग DOWN कमिंग डाउन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। फॉर अ बॉडी कमिंग डाउन अंडर ग्रेविटी, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तब हम लोग इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, जहां पर जैसे है
वी टी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए के स्थान पर बस हम लोग जी रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, वी टी इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा वो ग्रेविटी का एक्सीलरेशन होगा। जी की वैल्यू आप लोगों को पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो प्रत्येक इक्वेशन में हम लोग जहाँ पर लिखते हैं यस इट इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये टी है और ये प्लस है, हाफ ए टी स्क्वायर, बस वहाँ पर क्या करेंगे, जब ऊपर से नीचे की ओर तो हम हमारा एस ना लिखकर वहाँ पर ऊपर से नीचे हाइट होती है, ठीक है, जमीन पर दूरी होती है, तो ऊपर से नीचे हम लोग एस के स्थान पर एच लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दूरी ही तो है, ऊपर हाइट, अब हम दूरी ना कह के हाइट कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ये यू टी प्लस हाफ, ए के स्थान पर हमने क्या कह दिया, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी प्रकार जो है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s के स्थान पर हम लिखेंगे ये वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2g, और s के स्थान पर लिख देंगे हम लोग h, ठीक है। फॉर अ बॉडी गोइंग अप अंडर ग्रेविटी, जब ऊपर से नीचे छोड़ी जा रही थी, लेकिन कब, जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाएगी, ठीक है, जब ऊपर की ओर फेंकने पर, ठीक है। ये सभी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऊपर की ओर फेंकने पर क्या चेंजिंग होगा, ठीक है। अच्छा बताइए, जब हम कोई चीज़ नीचे की से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो बॉडी होती है, मान लीजिए बॉल है, नीचे से ऊपर की ओर जब हम फेंकते जाते हैं तो हमारा जो स्पीड है इसका बॉडी का, वो धीरे 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 जाके एक टॉप पे, वहाँ पे वेलोसिटी जीरो, क्यों जीरो हुआ, हमने वेलोसिटी दिया था, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कब जीरो हुआ, एक्सीलरेशन के कारण, वो क्योंकि आपने ऊपर की ओर कुछ एक्सीलरेशन दिया, लेकिन ग्रेविटी के कारण वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे रिटार्ड होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऊपर जाने पर एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो कमजोर हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब वो माइनस हो रहा है, तो जहाँ पर ए है वहाँ पर हम लोग माइनस सी रख देंगे। सेम इसी इक्वेशन में जैसे यहाँ पर ये नीचे की ओर आ रहे हैं, मतलब एक तो हम ऊपर से नीचे की ओर फेंके, अगर छोड़ भी दिए तो नीचे की ओर आ रहे तो बढ़ रहा है एक्सीलरेशन, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है, ठीक है, एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, यानी बॉडी क्या होता है, ऊपर से नीचे फेंकेंगे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, सब बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा भाई, ठीक है। और नीचे से ऊपर फेंकेंगे, वेलोसिटी ऊपर जीरो जा रही है, क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो एक के स्थान पर माइनस जी रखेंगे जब ऊपर की हम लोग फेंकेंगे कोई बॉडी को, ठीक है। तो सेम इसी क्वेश्चन में हम लोग चेंज कर लेंगे, ये वी टी इक्वल टू यू माइनस जी टी, जी के स्थान पर माइनस जी रख देंगे, ठीक है। तो एच के स्थान पर हम लोग यू टी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सेम इसी प्रकार वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, इस तरह कर देंगे। अच्छा, ऊपर की ओर हमने फेंका, चलिए अभी हम बाद में बताते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे कब हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है। मान लीजिए हमने फेंका बॉडी को, ठीक है, कह रहे हैं कि वह स्पीड बताइए या वो हाइट बताइए, जब वो मैक्सिमम हाइट पे, या मैक्सिमम हाइट बताइए जब वो यू वेलोसिटी से फेंकी जाएगी, ठीक है। तो अब मैक्सिमम हाइट बताइए, ठीक है। तो जब भी कहेगा मैक्सिमम हाइट बताइए, यू वेलोसिटी से फेंकी जा रही है, तो मैक्सिमम हाइट जब अचीव करेगा जब फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, यू वेलोसिटी उसकी समथिंग रहेगी, ठीक है। तो फाइनल पे इसको हम जीरो रख देंगे, तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2gh इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। एच की वैल्यू निकालना है, एच इट इज इक्वल टू ये है यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू की वैल्यू दी जाएगी, जी की वैल्यू हमें पता है, एच मैक्सिमम की वैल्यू हमको पता हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमें आगे बताना, अभी बता रहे हैं, ये भी याद रखिए, बस खाली वर्ड का सिर्फ प्रॉब्लम होता है कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो जब भी बोला जाएगा फॉर अ रिटार्टेड बॉडी, तो वी टी इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, यस इट इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है, ग्रेविटी के अगेन नहीं है, ठीक है। तब ये है, मतलब जब कोई बॉडी, मतलब क्या होता है कि एक गाड़ी, कोई कहते नहीं कि गाड़ी मूव कर रही है, अचानक ब्रेक लगने पर बॉडी रिटार्ड करने लगी, मतलब मंदन करने लगी, तब यहाँ पर है, ब्रेक मारने पर ऐसा कुछ होता है ना, तब, ठीक है। ये वही फार्मूला है जो पहले था फॉर एन एक्सीलेटेड बॉडी, ठीक है। जब एक्सीलेटेड करेगा, ठीक है, मूव करेगा
यानी उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तब ये तो सेम फार्मूला है, ठीक है, यानी बेसिक फार्मूला, उसी में रिटार्टेड यानी मंदन का नाम लेगा तो ये हो जाएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी हमने बताया यही जो जनरल फार्मूला है। इसमें हम लोग अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो माइनस लिखेंगे, नीचे की ओर फेंकेंगे तो प्लस लिखेंगे, ठीक है, इसलिए हमने प्लस माइनस कर दिया, ठीक है, जब भी ऊपर तो माइनस, नीचे के लिए प्लस कर देना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड में भी जो होता है जनरल फार्मूला u प्लस a अपान टू 2n-1, तो सेम इसी पर प्लस माइनस g अपान टू 2n-, बस खाली a के स्थान पर g रखना है, ठीक है, ठीक है। तो अभी बताया था अगर किसी बॉडी को हम जमीन से फेंक रहे हैं कि रे मैक्सिमम हाइट हमें बताइए इन टाइम इंटरवल t, या कुछ भी टाइम देगा, या वेलोसिटी इन वेलोसिटी इतना में, तो आप जान लीजिए v/t² u², हमें नीचे से ऊपर फेंकते हैं, फार्मूला होता है 2gh, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कब अचीव करेगा, ये हाइट मैक्सिमम हाइट जब मैक्सिमम पॉइंट पर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो v² इट इज इक्वल टू 2gh मैक्स लिखते हैं, ठीक है। तो h मैक्स की वैल्यू हो जाएगी ये u² अपान 2g, ठीक है, h मैक्स, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ठीक है। पूछेगा कि टाइम टेकन, वो समय बताइए जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा, तो हमें पता है v इज इक्वल टू u माइनस gt, मैक्सिमम हाइट अचीव करने पर फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो t ये इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो t की वैल्यू हो जाएगी u अपान g, ये t क्या है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का समय है, ठीक है। और ये ऊपर जाएंगे तभी का समय है, कह रहे जाएं और फिर वहाँ से आने में कितना समय लगेगा, तो इसे में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी 2t कर देंगे, यानी 2u अपान g हो जाएगा। ये क्या है, आने कर अप एंड डाउन दोनों का ये समय है, 2u अपान g कर देना है, जाना फिर आना, तो इतना समय सिर्फ मैक्सिमम हाइट जाने के लिए, तो ये होगा u अपान g। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं बार भी कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। आप लोग हिंदी में या इंग्लिश में किस प्रकार के कितने स्टूडेंट हैं जो अभी सिर्फ यूपीटीयू पढ़ रहे हैं, या कोई इंटर का भी अगर कोई बच्चा है तो वो भी कमेंट करिएगा, या कोई इंटर का है तभी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड अब कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, सभी कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अब सिर्फ क्वेश्चन लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीटीयू में, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।